गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वाटर के कुछ फैक्ट्स और वाटर बोर्न डिजीज़ के होने के कारण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वाटर बोर्न डिजीज़ के कुछ सामान्य रोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले के क्लास में ऑलरेडी वाटर बोर्न डिजीज़ ये क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके होने के क्या-क्या कारण हैं, एटसेट्रा इस सब के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस पे डिस्कशन हम लोगों की हो चुकी है। अब इस क्लास में हम लोग कुछ मुख्य जो मेन या फिर जो साधारणतः मुख्यतः जो रोग होते हैं उसके बारे में कि ये कैसे होता है, इसके होने के कारण क्या है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जल जनित कुछ मुख्य रोग में है गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोग। यह रोग जो है वो दूषित जल के दूषित जल से भोजन पकाने के कारण ये रोग होता है। इस रोग के जो मेन लक्षण हैं या फिर इस रोग के हो जाने की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है उल्टी, पेट दर्द, डायरिया इत्यादि। इन सब कारणों से पता चलता है कि पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस नामक बीमारी हो गई है और इसके रोकथाम के लिए हमें समय समय पर उचित मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। मसालेदार और दूषित वातावरण के भोजन को नहीं करना चाहिए। पानी समय समय पर लेने का मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन से हम लोगों को बचना होगा। नेक्स्ट रोग जो है वो है हैजा। आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं हैजा से। यह रोग जो है सो मेनली अनहाइजीनिक कंडीशंस में ही यह रोग फैलता है। इस बीमारी में भी उल्टी होती है, शरीर ऐंठने लगता है, पेट में मरोड़ आने लगती है और शरीर का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होने लगता है। वाटर लेवल डिक्रीज़ होने लगता है और अगर समय पर तुरंत इसका इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट कुछ ही समय में मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे जो मेन तरीका है वो है कि अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखना। साथ ही पीने के पानी से लेकर खाना बनाने तक के पानी को साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। साथ में शरीर का जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइट लेते रहना चाहिए या फिर पेशेंट को देते रहना चाहिए और तुरंत लाभ के लिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उचित इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट जो रोग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है पीलिया, जॉन्डिस। इस बीमारी में हमारा स्किन पीला पड़ जाता है, आँख सफ़ेद होने लगता है और शरीर बिल्कुल थका थका सा और डल हो जाता है। यह बीमारी भी दूषित जल के सेवन से ही होती है। इसमें स्किन का मेनली कलर जो है सो येलोविश टाइप से होने लगता है और इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब बिलिरुबिन है क्या? सो ये बिलिरुबिन जो होता है ये एक बाइल पिगमेंट होता है जो जस्ट लाइक येलो सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये जो बिलिरुबिन है यह आरबीसी के ब्रेक डाउन के बाद बनता है और इससे बचने के लिए जो रोकथाम करने के लिए पहले तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आजकल जॉन्डिस से बचने के लिए बच्चों को पहले ही वैक्सीन्स दे दी जाती है। बच्चे की लगभग जो 1 साल से 2 साल के बच्चे की उम्र होने पर इसका हेपेटाइटिस का वैक्सीन दे दिया जाता है। दूसरा जो है वो है कि हमेशा आपको फ़िल्टर्ड वाटर यूज करना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड रोग भी दूषित जल के सेवन से ही होता है और ये दूषित जल का मतलब ये होता है कि इसमें सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया
दूषित जल में पाया जाता है। यह बहुत वजह से जल में चला आता है। मल मूत्र त्याग करने के बाद जो भी वो पानी के संपर्क में आता है तो सैल्मोनेला टाइफी उसमें जनरेट कर जाता है, मीन्स कि वो उसमें बॉन्ड हो जाता है। और फिर इसी जल को अगर डायरेक्ट इंटेक कर लिया जाए या फिर इस पानी का उपयोग खाना बनाने में किया जाए तो भी ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है ये बैक्टीरिया, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में फैल के ये हमें कंटामिनेटेड संक्रमित कर देता है। मुख्यतः ये जो रोग है वो संक्रमित व्यक्ति के का जो स्टूल होता है, यूरिन होता है, वो पानी के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। बेसिकली उस जल का उपयोग बर्तन धोने, नहाने इत्यादि से भी ये फैलता है। ये जो रोग है टाइफाइड, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अगर समय पर न दिखाया जाए तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। पूरे विश्व में टाइफाइड से लगभग 2 लाख मौतें हर साल होती है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है इस रोग से बचने के लिए। साथ ही साथ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा फ़िल्टर्ड पानी ही पीना पड़ता है। अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में हाथों को अच्छी तरह से एक अच्छे मेडिकेटेड सोप से धोना चाहिए और हमेशा से हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। होप कि आप लोग वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाई करेंगे। तब तक ओके, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।